संगीत। क्या आपने कभी किसी साय को खुद से अलग होते देखा है? क्या कभी किसी अनदेखी नज़र को महसूस किया है? मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, कभी कभी वो मखलूक भी दिल लगा बैठती है, जिन्हें हम जिन कहते हैं। लेकिन जब कोई जिन मोहब्बत करता है तो क्या वो हिफाजत करता है या कायद? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी तन्हाई में किसी ने सांस लेना सीखा और फिर वही तन्हाई उसकी जिंदगी बन गई। कहानी का नाम ए साया, एक जिन की मोहब्बत की डरावनी दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या आप जिन की मोहब्बत पर यकीन करते हैं? 25 साल की लड़की सना और एक जिन जो उससे मोहब्बत कर बैठता है। कहानी में हवेली, सपना, आईना, साया, जादू और दर्द भरी मोहब्बत। एक जिन की मोहब्बत की डरावनी कहानी। रात के करीब 12:30 बजे थे। लाहौर की एक पुरानी वीरान हवेली की छत पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद आसमान में चमक रहा था और उसकी चांदनी में एक लड़की सना अकेली बैठी थी। वो ना रो रही थी ना मुस्कुरा रही थी, बस खामोश थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोई साया उसे देख रहा था। एक ऐसा साया जो इस इंसानी दुनिया से नहीं बल्कि जिन्नात की दुनिया से आया था, और अब वो साया उस पर आशिक हो चुका था। सना एक 25 साल की खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की लड़की थी। माँ बाप की मौत के बाद वो अपने नाना के साथ एक पुरानी हवेली में रहने लगी थी। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ कुछ अलौकिक ताकतें रहती लेकिन सन्ना को इन बातों में यकीन नहीं था। उसे अकेले चांद को देखना पसंद था। एक रात जब वो छत पर बैठी थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ चांदनी और एक अजीब सी खामोशी। अगली रात सनत जल्दी सो गई। सपने में उसने खुद को एक अजनबी धुंध से भरे जंगल में खड़ा पाया। पेड़ काले, हवा थमी हुई और सब कुछ शांत था। तभी एक साया सामने आया, लंबा कर, लाल चमकती आंखें और अजीब सी खींच। क्या तुम मुझसे डरती हो? संगीत। वो आवाज भारी थी लेकिन उसमें नरमी थी। सन्ना ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा साया हूँ, जहाँ तुम हो वहीं मैं हूँ। अचानक सन्ना की आंख खुल गई। वो पसीने में भीगी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ दिन बाद सना बाथरूम के आईने के सामने बाल बना रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा वहां कोई खड़ा था, डर के मारे वो मुड़ी मगर पीछे कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा, वहां वही साया लाल आंखों वाला खड़ा था। अगले ही पल आईना चटक गया और सना जमीन पर गिरते गिरते बची। अब हर रात वो उस साय को सपने में देखने लगी। धीरे धीरे वो जिन अब एक इंसान की शक्ल में सामने आने लगा। एक हैंडसम रहस्यमयी लड़का जिसकी आंखें अब भी लाल थी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखता। सन्ना को अब डर नहीं लगता था। उसे महसूस होने लगा कि वह अकेली नहीं है, भले ही वह सपना हो। एक दिन हवेली की अलमारी में सना को एक पुरानी किताब मिली, संगीत। उसमें जिन्हों, साइनों और उनकी मोहब्बत के बारे में लिखा था। अगर कोई जिन किसी इंसान से मोहब्बत कर ले तो वह उसकी रूह से बंध जाता है। आईना, सपना, साया, यह सब उसके रास्ते होते हैं। अब सना समझ गई कि वह सपना नहीं था, वो जिन वाकई उसे चाहता था और अब उसका हिस्सा बन चुका था। सन्ना का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। वो सोते सोते चलने लगी थी, दिन भर गुमसुम रहती। नाना ने एक बुजुर्ग मौलवी को बुलाया। उन्होंने कहा, इस लड़की पर साया है, मगर वो दुश्मन नहीं, आशिक है, और अगर उसे ठुकरा दिया गया तो वह मोहब्बत नफरत बन सकती है। सना डर गई। उसने तय किया कि अब वो उस जिन से दूर रहेगी। लेकिन उस रात उसने सपना देखा। वो जिन बोला, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा मगर भुला नहीं पाऊंगा। एक रात सना फिर सपने में थी, मगर अब की बार वो हवा में तैर रही थी बेहोश, और जिन उसे अपनी बाहों में लिए उड़ रहा था। तुमने मुझे ठुकराया, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सन्ना की रूह बोल उठी, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। अगर यह सच्ची है तो मुझे आजाद करो। जिन की
आंखें नम हो गई। संगीत। उसने कहा, अगर तुम मुझे मोहब्बत मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। सुबह जब सना जागी तो उसके हाथ में एक तावीज था जिस पर लिखा था, मैं था तुम्हारा साया, अब तुम्हें रोशनी सौंप कर जा रहा हूँ। वो छत पर गई। चांद अब रल रहा था। दूर एक साया धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। सना की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके दिल में सुकून भी।